अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, विनोद कुंभार उर्फ मामा, इसकी एक खबर दिखाई थी किस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता है और अश्लील हरकत करके उनका वीडियो बनाता है। ये खबर हमने आपको कल दिखाई थी। उसी के बाद जहाँ पर ये अश्लील हरकत करता है, राजू बंगाली जो मुमरा के MM वली के सरकारी अस्पताल के ठीक सामने राजू बंगाली की जो टपरी थी, वो टपरी पे आज किस तरीके से मुमरा प्रभाग समिति के सागर सालुनके और धनंजय गोसावी द्वारा उस पर कार्रवाई हुई, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सैयद अली भाई साहब और कलवा मुमरा प्रेसिडेंट शमीम खान ने क्या जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर, आइए देखते हैं। वॉइस ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बात। सैयद अली भाई, आज आपने खबर भी देखी होगी और ब्लर के बगैर जो ओरिजिनल वीडियो है जो इस जगह का है वो भी आपने देखा होगा। MM वैली मित्तल रोड, काफ़ी यहाँ पर बेहयाई अय्याशी लड़के लड़कियाँ भी करते हैं और उनकी संगत में अभी छोटे छोटे लड़के भी पढ़ते जा रहे हैं। ये वही केस सामने आया है। तो ये पूरी बात जो है सबसे पहले मतलब शमीम भाई और जफ़र भाई के ध्यान में आई, हमने भी उनके कान पर डाला। उन्होंने फ़ौरन सागर सालुंके जो है सहायक आयुक्त और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है अपने धनंजय गोसावी, ये जगह पे मौजूद थे। उन्होंने वीडियो दिखा करके, पूरी जगह दिखा करके फ़ौरन बात की। अभी कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई तो हो जा रही है, एक अड्डा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन और भी यहाँ पर बहुत सारे अड्डे हैं। हमने हमारी खबर में भी बोला कि बहुत सारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, उनके जो वॉचमैन हैं वो ऐसे फहाश हरकतें करने वाले लोगों के साथ में मिले हुए कुछ पैसा लेकर के अपनी जगह मुहैया कराते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ बदअमनी फैल रही है और बेहयाई फैल रही है। ये कार्रवाई को लेकर के आप जो कहेंगे ठीक है, लेकिन इस पर भी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो आपने बोला मैंने देखा नहीं था रवि भाई, लेकिन मुझे शमीम भाई ने फोन किया और बताया कि ऐसी बात है, तो मैं आया। उसके बाद फिर आपने एक वीडियो दिखाया, वाकई दिल दहला देने वाला वीडियो है। सार्वजनिक जीवन में ऐसे वीडियो अगर मतलब वो होगा। भाई साहब, यहीं रोक करके एक बात बोलूँगा। अभी 1 घंटा पहले शमीम भाई कुछ काम से निकले प्रभाग समिति से, हम वहीं रुके हुए थे, थोड़ा आगे आए। एक बाप अपने बच्चे को, मुश्किल से 5 से 6 साल का लड़का होगा, उसका बाकायदा उसको ढूंढने वाले लोगों ने पकड़ा, वीडियो बनाया, हुक्का पी रहा है, इलेक्ट्रिक हुक्का जो आता है वो पी रहा है बड़े लड़कों के साथ में, और बाप ने पकड़ा है उसको। ये रोड उसी के लिए फेमस होता जा रहा है। नहीं, देखिए, इस पर तो कार्रवाई शुरू हो गई है और ये जो पास हरकत किया उसको आपके बताने के मौके से शमीम भाई के बोलने कि उसके ऊपर पोस्को के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वो गंदा आदमी था, उसके गांव के लोग भी उससे परेशान थे। अब रहा सवाल इस रोड पे, तो रफ़ीक भाई मैं खुद बोलता हूँ कि कभी कभी यहाँ पे जब मैयत के लिए रात में कभी आओ और जब मैयत करने के बाद जब जाओ मुमरा की तरफ, तो वाकई इस इतनी अच्छे एरिया को इतना गंदा बनाया जा रहा है कि ये रोड के किनारे किनारे मोटरसाइकिल पे बैठ के मतलब मजनूओं की जैसी हरकतें करना, तो ये तो कहीं ना कहीं इस रोड के शान के खिलाफ है और यहाँ के लोगों के खिलाफ है। इस पे पुलिस का मेरा निवेदन है यहाँ के सीनियर से कि रात में यहाँ पे गश्त बढ़ाया जाए और कम से कम जो लोग इस तरीके की हरकत करें उनको 2-4 डंडे दिया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि इस तरीके ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम ये सब करो। और यहाँ के साइट कंस्ट्रक्शन को जो आपने बताया वॉचमैन लोग का, तो यहाँ के बिल्डर जो भी लाइन से हैं, जिनकी बिल्डिंगों का काम चल रहा है, वो अपने वॉचमैन को टाइट करें, अपने वॉचमैन को हिदायत दें कि इस तरीके की अगर गंदी हरकत इस तरफ अगर हुई तो हम तुमको नौकरी से निकालेंगे, तुमको जेल भेज देंगे। इस तरीके की बात होना चाहिए और यहाँ के शहरियों को भी इसका विरोध करना चाहिए। और रफ़ीक भाई, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लीडर, आप नेता, आप नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं, जब तक पूरा शहर कोई मसले पे खड़ा नहीं होगा, हर कोई अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो पुलिस के विरुद्ध हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर के विरुद्ध हो, चाहे वो महानगर पालिका के विरुद्ध हो, जब तक सब लोग एक सिस्टम में इसका विरोध नहीं करेंगे, कोई चीज़ खत्म नहीं होगी। इसलिए पूरे शहर से निवेदन है कि आप इसका विरोध करें। शमीम भाई, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर के? मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफ़ीक कामदार साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मीडिया एक आईना कहा जाता है, उस तरीके से आपने और हमारे तमाम जो पत्रकार भाई यहाँ मौजूद हैं, वो एक आईने की तरह आपने काम किया। भाई साहब, मैं आज यहाँ इस रोड से ऑन द वे था किसी काम के लिए,
रफ़ीक कामदार साहब की मेरी मुलाकात हुई अचानक। गोसावी साहब के साथ मैं कुछ दौरा कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाने के हिसाब से। मैं जफ़र नुमानी यहाँ के जो बाजी नगर से वक्त है, रफ़ीक भाई ने जब हमको वीडियो बताया तो सच भाई साहब वीडियो देख करके अपनी आँख में शर्म आ गई रफ़ीक भाई। और उसके बाद भाई साहब यहाँ से हम लोग निकले, जा करके हम लोगों ने यहाँ के AMC से मुलाकात किए, धनंजय गोसावी साहब से बात किए और उनको ये बताया गया कि जिस तरीके से विनोद कुम्भार के ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन ने यहाँ पे उनके ऊपर पोस्को का मुकदमा दर्ज किया है, आज ये जो उसका एक बनाए इलीगल अड्डा था जहाँ पे मासूम बच्चों के साथ वहाँ पे गलत तरीके की ऊंची हरकतें की जा रही थी। जो वीडियो दिखाया है कामदार साहब ने, अपनी आंख में शर्म आ जाए उसको देख करके उन्होंने चलाया भी है इसको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो AMC साहब ने ये फैसला लिया भाई साहब, वो सराहनीय फैसला है। और आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ मैं कि सिर्फ ये नहीं साफ होना चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि हमारे लोग रहते हैं तो उसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बेशक आपकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपके यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे नशा, अभी आपने बताया कुछ टाइम पहले भाई साहब से कि एक 5 साल का बच्चा अपने वालिद के साथ जा रहा था और उसके हाथ में वो लाइटर वाला हुक्का था, इलेक्ट्रॉनिक्स पीने वाला। नहीं, वालिद ढूंढ रहे थे। मेरा बोलना ये है कि ये जितनी भी लाइन से गाले बने हुए हैं इलीगल तरीके से, ये बना करके यहाँ पे गलत तरीके का हरकतें की जाती है, ये TMC के जितने अधिकारी यहाँ खड़े हैं वो मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं मांग करता हूँ सब साफ किया जाए। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मैं यहाँ के इंचार्ज अशोक कड़लक साहब से कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इस कॉलेज का, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पनाह देने का। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आज ये मुमरा कौसा का हाड़ है, दिल है, जैसे कि भाई साहब ने भी कहा। मैं अशोक कड़लक साहब को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ कि अशोक कड़लक साहब, ये मुमरा जो है ना, ये मुंबई का कुलाबा है एक तरह का। आज यहाँ पे सामने हॉस्पिटल है, आज यहाँ पे सामने स्टेडियम है कामदार साहब, आज यहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। और वहाँ पे भी इस तरीके के कि भाई साहब ने कहा कि अगर हम मैयत में आते हैं तो हमें शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपके DP के ऑफिसर्स शहर में घूम के गश्त करते हैं, उस तरीके से इस मित्तल रोड के ऊपर भी होने वाले हर गलत काम के लिए जो भी बच्चे मिलते हैं, जो बच्चियां मिलती हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। और यहाँ के पॉलिटिकल लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चों को आप पुलिस स्टेशन में कि सीनियर साहब छोड़ दो, गलती हो गई है, अल्लाह के वास्ते फ़ोन मत करो, क्योंकि यहाँ पे और जो चौपाटी का इलाका है भाई साहब मुमरा में, यहाँ 2 जगह पे पुलिस का गश्त होना चाहिए और ऐसे बच्चों के ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए। शमीम भाई और भाई साहब, यहाँ पर MM वैली में कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले एक पुलिस चौकी बनाई गई थी, एक बीट बनाई गई थी, लेकिन लगातार उसको ताला रहता है, पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं रहती है। उसको दोबारा शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? यही पुलिस की गलती है। हाँ। कि जब आपने एक बीट बनाया था, हाँ। तो इसको जिंदा रखते। अगर ये बीट जिंदा रहती तो शायद इस तरीके की फाहिश चीज़ें इस रोड पे नहीं होती थी। तो मैं कड़लक साहब से फिर कहता हूँ कि आज से आप ये काम शुरू कर दीजिए। बीट फिर से अमल में आना चाहिए। नहीं, बीट अमल में आना चाहिए और यहाँ रेगुलर जो है डे नाइट कि उसमें जो है पेट्रोलिंग होना चाहिए, क्योंकि बड़ा एरिया हो, राउंड द क्लॉक विजिलेंस की जरूरत है। और भाई एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी वो जो चौकी है ना भाई, वो MM वैली गेट पे है। हाँ, वो वहाँ नहीं होना चाहिए, बीच सेंटर में होना मैं ये चाहिए। मांग करता हूँ कि उसको ये कहीं सेंटर में कहीं लो। बीच सेंटर में लिया जाए, यहाँ ले लो। और अगरचे थोड़े वड्डा। मुमरा पुलिस स्टेशन के पास उसके लिए एक्सपेंसेस नहीं हो तो मैं वो खर्च करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।